ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 4-5-22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बुधवार प्यारे बाबा हमारी सब मनोकामना सिद्ध करने आए। बाबा कहते बच्चे पवित्र बनो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। हीरे जैसा बनना है तो ज्ञान अमृत पियो, क्योंकि सारा सतयुगी प्रारब्ध का सारा आधार है पवित्रता पर। तुम भल घर गृहस्थ में रहो, परंतु पवित्र बनेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। क्योंकि इस समय शिव बाबा आया है, उन सब आत्माओं का बाप है, वह हमें पावन बनाकर साथ ले जाने के लिए। तो शिव बाबा हम कहते हैं तो हम ज़रूर उसके बच्चे ठहरे। दुख के समय वो कहते हैं हे परमात्मा सहायता करो, रहम करो। देवी देवताओं के आगे भी जाकर कहते हैं कि आप सारे गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हो, और अपने कहते हैं हम नीच हैं, पापी हैं। बाबा कहते तुम बच्चे समझते हो कि बाप एक है, तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। शरीर के नाते से, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चों के नाते से भाई बहन कहलाते हो। ये तुम्हारा बेहद का बाप टीचर सतगुरु है। ये कहते मैं आया हूँ तुम्हें रावण की जंजीरों से छुड़ाने। इसलिए बाप कहते निर्विकारी बनो, श्रीमत पर चलो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। क्योंकि इस समय सच्चा ये युद्ध का मैदान है। गीता में भी कहा माँ शत्रु है उस पर जीत पहनो। तो बाप बैठ समझाते तुम आत्मा इन आर्गन द्वारा सुनती हो, माना कान रूपी आर्गन द्वारा सुनते हो और फिर सुनाते हो। एक्ट सारा आत्मा करती है। हम आत्मा हैं, शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी बनो। सतयुग त्रेता में भी देही अभिमानी रहते हैं, द्वापर से देह अभिमानी बनते हैं, और फिर बाप आए हमें देही अभिमानी बनाने। बाबा कहते दुनिया में जिनके पास बहुत धन दौलत है वो समझते हैं जहाँ स्वर्ग में बैठे हैं, पर बाबा कहते ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। ये सब गरीब हो जाएंगे, विनाश तो होना है। हम तो चले जाएंगे मुक्ति धाम में, पर इसमें खुश नहीं होना। बाप तो आए हैं तुम्हें वैकुंठ में चलने लायक बनाने कि अच्छा पुरुषार्थ करो और स्वर्ग में ऊंच पद के अधिकारी बनो। पवित्र बनने बगैर पवित्र दुनिया में जा नहीं सकते। इसलिए पवित्रता मुख्य है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जितना हम पवित्र रहेंगे हम दूसरों को भी पवित्र दृष्टि से देखेंगे, भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे, उतना उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। हम सुनते आज के माँ वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे श्री मत पर पवित्र बनो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। हीरे जैसा बनना है तो ज्ञान अमृत पियो, विष को छोड़ो। प्रश्न है सतयुगी पद का सारा मदार किस बात पर है? पवित्रता पर। तुम्हें याद में रह पवित्र बनना है। पवित्र बनने से सदगति होगी। जो पवित्र नहीं बनते वह सजा खाकर अपने धर्म में चले जाएंगे। तुम भल घर में रहो, परंतु किसी देहधारी को याद नहीं करो। पवित्र रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। और कोई को भी भगवान नहीं कहा जाता। एक निराकार परमपिता परमात्मा को ही शिव बाबा कहा जाता। वो है सर्व आत्माओं का बाप। पहले ये निश्चय चाहिए कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। दुख के समय कहते हैं हे परमात्मा सहायता करो, रहम करो। हम आत्माओं का वो बाप है। इस समय सारी दुनिया है पतित आत्माओं की। गाते भी हैं, पापी हैं, नीच हैं, अब सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो।
परंतु फिर भी अपने को समझते नहीं हैं, क्या पतित हैं। बाप समझाते, जब तुम कहते हो भगवान बाप एक है, तो तुम सब आपस में भाई भाई हो गए, हम एक बाप के बच्चे हैं। फिर शरीर के नाते से ब्रह्मा बाबा के बच्चों के नाते से भाई बहन हो गए। शिव बाबा के बच्चे फिर प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे ठहरे। ये तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का गुरु है। ये कहते हैं मैं तो आया हूँ तुम्हें पाउंड बनाने, अब मेरी श्रीमत पर चलो। शिव बाबा कहते मैं आया हूँ तुम्हें पाउंड बनाने, अब मेरी श्रीमत पर चलो। तो यहाँ सब मनुष्य रावण मत पर हैं, सब में 5 विकार हैं। बाप कहते बच्चे निर्विकारी बनो, श्रीमत पर चलो, तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कितना दुखी हैं। बाप आकर फिर राम राज्य स्थापन करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो सच्चा सच्चा युद्ध का मैदान ये है। गीता में भगवान कहते हैं बच्चे काम शत्रु है, उस पर जीत पहनो। सो तो पहनते नहीं। अब बाप बैठ समझाते तुम आत्मा इन आर्गन द्वारा सुनती हो, फिर सुनाती हो। एक्ट आत्मा करती है, हम आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। मनुष्य आत्ममानी के बदले देह अभिमानी बन पड़े। अब आप कहते देही अभिमानी बनो। सज्जू में आत्ममानी रहते परमात्मा को नहीं जानते। जिनके पास बहुत धन है वह तो समझते हैं स्वर्ग में बैठे हैं। बाप कहते वो सब गरीब बन जाते हैं, क्योंकि विनाश होना है। विनाश होना तो अच्छा है ना, हम फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे, पर इसमें खुश नहीं होना चाहिए। बाप तुमको बैठ वैकुंठ में चलने के लायक बना रहे हैं। जिनके पास बहुत धन है वह समझते हम स्वर्ग में बैठे। बाप कहते ये सब गरीब बन जाएंगे, क्योंकि विनाश होना है। पर कई कहते विनाश तो अच्छा है, मुक्ति धाम में जाकर बैठ जाएंगे, पर बाबा कहते इसमें खुश नहीं होना चाहिए। बाप तुमको वैकुंठ में चलने के लायक बना रहे हैं। पति दुनिया में जन्म लेते, स्वर्गवासी तो कोई होता नहीं। मूल बात है पवित्रता की। पवित्र बनने बगैर पवित्र दुनिया में चल नहीं सकते। बाप कहते ज्ञान अमृत से तुमको हीरे जैसा बनाता हूँ। आधा कल्प तुमने विष खाया, अब मेरी आज्ञा मानो, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। लौकी बाबी कहते हैं बच्चे ऐसा काम नहीं करो जो कुल का ना बदनाम हो। बेहद का बाबी कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो, पवित्र बनो। अब तुमको ज्ञान चिता पर बिठाए गोरा बनाता हूँ। काम चिता पर बैठने से स्वर्ग का मुंह भी नहीं देख सकेंगे। इसलिए बाप कहते मेरी श्रीमत पर चलो। बाप तो बच्चों से ही बात करेंगे। बच्चे जानते हैं कि बाप हमें स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। कलयुग पूरा होता, अब बाप की श्रीमत पर चलेंगे तब सदगति होगी। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खाकर अपने धर्म में चले जाएंगे। भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब पतित बन पड़े, स्वर्ग का पता ही नहीं। तो बाप कहते तुम मेरी श्रीमत पर ना चल, औरों की मत पर चले, बल पिछाड़ी में स्वर्ग में आएंगे, परंतु पद बड़ा हल्का पाएंगे। अभी जो सौकार हैं वो गरीब बन जाते, जो यहाँ गरीब हैं वो सौकार होंगे। बाप गरीब निवास है, सारा मदार है पवित्रता पर। बाप के साथ योग लगाने से तुम पावन बनेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं मैं आकर तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। मैं तुम्हारा घर बार नहीं छुड़ाता हूँ, भल घर में रहो परंतु विकार में मत जाओ, और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। इस समय सब पतित हैं। सतयुग में तो पावन देवता थे। पुनर्जन्म लेते लेते अब ये अंतिम जन्म हो गया। तुम सब पार्वतियाँ हो। तुमको अब अमरनाथ बाप आकर अमर कथा सुनाते हैं, अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। तब अमरनाथ बाप को याद करो।
जात से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आधा कल्प तुमने भक्ति में बहुत धक्के खाए। अब बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग में ले चलूँगा। सतयुग में तो सुख ही सुख है। जहाँ जब बहुत अत्याचार करते हैं तो पाप का घड़ा भर जाता है और विनाश होता। अब एक जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब जो श्रीमत पर चलेगा, एक बाप के तुम बच्चे आपस में भाई भाई हो, ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो, परंतु बाप का बनकर अगर विकार में गिरे तो रसातल में पहुंच जाएंगे और ही पाप आत्मा बन जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे और ही पाप आत्मा बन जाएंगे। ये है ईश्वरी गवर्नमेंट। अगर मेरी मत पर पवित्र नहीं बने तो धर्मराज द्वारा बड़ी कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर के जो पाप किए हैं उनकी सज़ा खाकर हिसाब किताब चुकता करना होगा। या तो योगवाद से भी कर्मों को भस्म करना या बड़ी कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, सब पवित्र रहते हैं और भारत को भी स्वर्ग बनाते। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, गोप गोपियाँ इसमें दोनों आ जाते। भगवान तुमको पढ़ाते हैं, लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं ना, उन्हों को ज़रूर भगवान ने ही वर्षा दिया होगा। इस समय भगवान आकर तुम्हें देवता बनाते। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा रहते, सब श्रेष्ठाचारी। अब राम राज्य है। अगर राम राज्य में चलना है, बाबा कहते अगर राम राज्य अर्थात सतयुग में चलना है तो पवित्र बनो और राम अर्थात शिव बाबा की मत पर चलो। रावण की मत से तुम्हारी दुर्गति हुई। गाया हुआ है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए, किनकी आग जलाए। सफली होगी उनकी जो ईश्वरी सेवा सफल कर जाए। सोना आदि जमीन में दीवारों में छिपाते हैं, अचानक मरेंगे तो सब कुछ वहीं रह जाएगा। विनाश तो होना है, अर्थ के गद सब होगी। चोर लोग भी बहुत निकल पड़ते हैं। अब धनी बाप आया तुम्हें अपना बनाकर विश्व का मालिक बनाने। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में विषय विकार बगैर रह नहीं सकते, वानप्रस्थ अवस्था में भी नहीं रह सकते। बिल्कुल तम प्रधान हो गए, बाप को पहचानते नहीं। बाप कहते मैं आया हूँ तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया स्थापन करने। मैं पवित्र बनाए पवित्र दुनिया स्थापन करता हूँ। मैं आया हूँ तुमको स्वर्गवासी बनाने के लिए। अगर विकार नहीं छोड़ेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत सज़ा खाएंगे, बहुत त्रात्रा करनी पड़ेगी। ये इंद्र सभा है, कहानी है ना, वहाँ ज्ञान परियां थी, किसी पतित को ले आई तो उनका वाइब्रेशन आता था। यहाँ सभा में किसी अपवित्र आत्मा को नहीं बिठाया जाता। पवित्रता की प्रतिज्ञा करने बगैर बिठा नहीं सकते, नहीं तो फिर आने वाले पर भी दोष पड़ जाता है, जो ले जाता है उस पर भी दोष पड़ता है। बाप तो जानते हैं फिर भी ले आते हैं। फिर शिक्षा दी जाती कि शिव बाबा को याद करने से आत्मा शुद्ध बन जाएगी, वायुमंडल में साइलेंस हो जाती। बाप बैठ अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। 5000 वर्ष पहले माफिक तुम्हें मनुष्य देवता बनाने आया हूँ। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। अच्छा जी, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, हमें कितना सावधान कर रहे हैं। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, योग बल द्वारा विकर्मों के सब हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाना है। जो दूसरा, बाप की श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है। विकारों के वश होकर
स्वर्ग की रचना में विघ्न रूप नहीं बनना है। अब आज का वरदान, मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भव। किसी भी कार्य में सफलता तब प्राप्त होती है जब समय पर बुद्धि अर्थात निर्णय देती है। जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय देती है, लेकिन निर्णय शक्ति काम तब करती है जब मन बुद्धि स्वच्छ हो, कोई भी किचड़ा ना हो। इसे योग अग्नि द्वारा किचड़े को खत्म कर बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। किसी भी प्रकार की कमजोरी ये गंदगी है, जरा सा व्यर्थ संकल्प भी किचड़ा है। जब ये किचड़ा समाप्त हो तब बेफिक्र रहेंगे और स्वच्छ बुद्धि होने के कारण हर कार्य में सफलता होगी। स्लोगन है, सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प में मर्ज रहें तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प में मर्ज रहें तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। अब है मातेश्वरी जी के मधुरमा वाक्य। इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? इस दुनिया में कोई सार नहीं, माना कोई भी वस्तु में वो ताकत अथवा सुख शांति पवित्रता नहीं। इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो नहीं, क्योंकि अभी हर एक में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए सृष्टि को भय का संसार, कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसमें हर एक दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसे संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्यात्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्यात्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। दोनों दुनियाएं सृष्टि पर होती हैं, सुख की दुनिया सतयुग त्रेता, दुख की दुनिया द्वापर कलयुग। मनुष्य कहते, हे प्रभु हमें इस भव सागर से उस पार ले चलो। लोग समझते उस पार का मतलब जन्म मरण के चक्कर में ना आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब ये तो है मनुष्यों का कहना, परंतु परमात्मा कहते, बच्चों सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख शांति से दूर है, उस दुनिया में मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जब तुम सुख चाहते हो तो ज़रूर इस जीवन में सुख का अनुभव होना चाहिए। अब वह तो सतयुगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी, जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी। उन देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं। ऐसे तो नहीं कि देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। उनकी आयु को सतयुग त्रेता तक नहीं चलती, इतनी लंबी नहीं होती जो सतयुग त्रेता तक चले। परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज चलाया, और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग तक टोटल उनके जन्म चढ़ती कला वाले। द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल उनके जन्म चढ़ती कला वाले। 21 जन्म हुए, 21 जन्म चढ़ती कला, 63 जन्म उतरती कला, टोटल 84 जन्म लेते। बाकी ये जो मनुष्य समझते हैं मनुष्य 84 लाख जोनियाँ भोगते, ये कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी जोनी में सुख दुख दोनों पार भोग सकते हैं तो जानवर योनि में भोगने की जरूरत क्या है? टोटल सृष्टि पर जानवर पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियाँ हो सकती हैं, क्योंकि अनेक किस्म की पैदाइश है, लेकिन मनुष्य योनि मनुष्य है। मनुष्य अपने पाप पुण्य भोग रही है, जानवर अपनी जोनियों में भोगते हैं। मनुष्य जानवर की जोनी लेता है और ना जानवर मनुष्य की जोनी में। मनुष्य सदा मनुष्य रहता है और जानवर सदा जानवर है, परंतु मनुष्य आत्मा अपने जन्म मनुष्य आत्मा में भोगती है। मनुष्य आत्मा को अपनी जोनी में भोगना पड़ती है, इससे उसे मनुष्य जीवन में सुख दुख की महसूसता होती है।
ऐसे जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुखी महसूसता है, मगर उनको ये बुद्धि नहीं कि ये भोगना किस कर्म से हुई। जानवरों में ये बुद्धि नहीं, उन्हों की भोगना तो मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है, बुद्धिवान है। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य को 84 लाख जोनियाँ भोगते हैं। ये तो मनुष्यों को डराने के लिए कह दिया, अगर गलत कर्म करेंगे तो पशु जोनि में जन्म मिलेगा। हम इस संगम समय पर अपने जीवन को पलटाए पाप आत्मा से पुण्यात्मा बन रहे हैं। अच्छा जी, ओम शांति। अब हम इन बातों को अच्छी तरह समझकर मन में दोहराते हुए बाबा को याद करेंगे।